हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेदांता वो कंपनी है जो भारी भरकम डिविडेंड पे करती है और हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही है कंपनी अपने डेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारा कर्जा इनके ऊपर था और जो रीपेमेंट्स थी वो बहुत ही नज़दीक थी। और कहीं ना कहीं कुछ एनालिस्ट जो थे, इवन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको लेकर कमेंट्री भी करी थी कि अगर कंपनी पैसा रेज नहीं कर पाती है तो दिक्कत होगी इन्हें। वीडियो में बातचीत करेंगे क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा डेट अपना कम किया है और साथ में जब 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मौके है कि धोखे है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 275 का शेयर है, आज हल्की सी गिरावट है। एक महीने में अगर हम देखें तो जैसे ही डिविडेंड इसने दिया, शेयर थोड़ा सा करेक्शन दिखाया इसने, लेकिन वापस तेजी की तरफ जाता अभी ये नजर आ रहा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर दिखाता है ये। एक साल का ग्राफ देखोगे तो 32 से 33% की गिरावट देखने को मिल रही है अभी भी। तो स्टार्टिंग में जो गिरावट थी वो थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, फिर टैक्स लगा और डिविडेंड भी बहुत सारा पे आउट किया था इन्होंने बीच बीच में, तो प्राइस एडजस्ट होता नजर आया, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार की तरफ जाता ये नजर भी आया। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये है कि अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज ने अपना जो ग्रॉस डेट है उसको कम कर दिया है। जो डेट पहले $7.8 बिलियन था, अब वो घट के 6.8 पर आ गया, मतलब $1 बिलियन कम कर दिया है इन्होंने। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कि बिलियनर अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ वेदांता लिमिटेड, on Monday announced that they had paid maturing loans and bonds due in April 2023 and thus they reduced the gross debt by $1 billion। मतलब जिनकी मैच्योरिटी थी अप्रैल में वो चुका दिया है कर्जा वगैरह। और अभी अगर आप बात करो तो वेदांता हैज़ नाउ रिड्यूस्ड डेट बाय $3 बिलियन सिंस द अनाउंस इन फरवरी 2022। तो अब तक अगर हम देखें तो $3 बिलियन तक का ये कम कर चुके हैं और आने वाले दौर में कंपनी जो आने वाले 3 साल में है और $4 बिलियन कम करने वाले हैं। वेदांता हैज़ देयरबाय अचीव 75% ऑफ इट्स कमिटेड रिडक्शन इन जस्ट 14th मंथ। 14 महीनों के अंदर भैया इन्होंने ये अचीव किया है, जो कि अगेन अच्छी बात है यहाँ पर। और देखिए, कंपनी ने ना बहुत सारा जो डेट जो चुकाया है, कहीं ना कहीं उसका एक क्रेडिट जो है वो जाता है कंपनी के डिविडेंड स्ट्रेटजी को। अगर हम बात करें वेदांता की, तो वेदांता ने इस साल एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया, जिसकी वजह से एक बड़ा पैसा कंपनी को मिला और उसका इस्तेमाल किया डेट को चुकाने के लिए। अगर हम बात करें तो फरवरी में $12.50 का इसने डिविडेंड पे किया, फिर $20.50 का। अब जाहिर सी बात है, प्रमोटर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लेकर बैठे हैं तो एक बड़ा हिस्सा प्रमोटर को मिला और उसकी वजह से डेट बहुत ज़्यादा चुकाने में हेल्प हुई। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर है वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर प्रमोटर है। और हिंदुस्तान जिंक ने भी पहले $13 का डिविडेंड पे किया, बाद में $26 का पे किया। तो देखा जाए तो डिविडेंड के थ्रू ही इसी साल अगर हम देखें, पिछले अगर इस साल के 4 महीनों के अगर अंदर हम देखें तो कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए जुटा लिए सिर्फ डिविडेंड से। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पैसा था ये, और आगे भी आपको ये स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अनिल अग्रवाल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि वेदांता वेरी कंफर्टेबल कंसर्न ओवर इस डेब्ट सिचुएशन इज मिसप्लेस। उनका ये कहना है कि देखो भैया, वेदांता एक काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। जो डेट को लेकर चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, मिसप्लेस्ड है। यहाँ पर वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, उनका ये कहना है अपने एक इंटरव्यू में, जो कि मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी दिक्कत कंपनी को नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। वेदांता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो वेदांता में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी में डिविडेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पिछले साल इसने डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा चुकाया था, $100 का डिविडेंड पे की इसने किया था। और ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $100 तक का डिविडेंड पे किया था इसने, और आगे भी करेंगे ये। और जहाँ तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो अच्छी खासी रफ्तार हमने देखी इनके रेवेन्यू में, 1,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे। और हालांकि 2022 में
जो भी कंपनी मेटल सेक्टर से जुड़ी है उसने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, डिमांड यहाँ लौटी थी, लेकिन अभी दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी डिमांड थोड़ी बहुत श्रिंक हो रही है। वेदांता का अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो पहले बढ़ गए थे वो पिछले 3 क्वार्टर में घटते हुए नजर आए हैं। अभी मार्च क्वार्टर में देखना होगा कि रेवेन्यू वापस ऊपर की तरफ जाते हैं कि नहीं। और जहाँ तक बात है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो भैया अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और नज़र रहेगी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, क्योंकि जो रेवेन्यू घटते नज़र आए पिछले 3 क्वार्टर में, एटलीस्ट उसका एक बढ़ना ज़रूरी है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट पर भी डेंट लगे हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में, तो यहाँ पर बढ़ना ज़रूरी है प्रॉफिट्स इनके। और देखो अगर अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे तभी तो अच्छे डिविडेंड दे पाएंगे। तो यही मैं कहूँगा कि वेदांता डेफिनेटली एक टफ स्पॉट में ज़रूर है, कि एक अच्छा टाइम था इनके लिए जब इसने एक अच्छा डिविडेंड पे किया आपको, लेकिन अभी सिचुएशन और बेहतर होने की ज़रूरत है, तभी ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अच्छा डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। वेदांता देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 7.14 का है, सेक्टर पी 13.41 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात है कंपनी में शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 68.11% की होल्डिंग है और प्रमोटर का सब कुछ गिरवी है। लेकिन देखा जाए प्रमोटर ने क्वांटिटी बेची है। प्रमोटर की पहले होल्डिंग थी 69.69, हालांकि सब कुछ तब भी गिरवी था, और अभी प्रमोटर की होल्डिंग घट गई है 68.11 पर आ गई, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, 1.19% से घटकर म्यूचुअल फंड आ गए 0.45 पर। डोमेस्टिक की 9.85% की होल्डिंग 9.75 पर आ गई, मतलब प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, डोमेस्टिक ने भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेची यहाँ पर। एफआईएल्स हालांकि बेची जरूर है, लेकिन कोई उतनी बड़ी नहीं, 7.90 से ये 7.89 पर आए हैं, मतलब 0.01% की छोटी सी क्वांटिटी है। ज़्यादातर यहाँ पर जो खरीदारी हुई वो रिटेल की तरफ से हुई है। आप देखिए रिटेल और अदर्स की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग थी, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.41% थे। अभी अगर हम देखें तो 13.80% की टोटल होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.27% है। तो देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि रिटेल और अदर्स ने खरीदी है, बाकी सब ने बिकवाली करी है, प्रमोटर्स ने भी बड़ी बिकवाली करी है। देखो मैं कहूँगा कि अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग और 3-4% अगर घटा भी देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनका डेट का जो सिचुएशन है वो सही हो जाता है, या फिर प्रमोटर कह लो कि डेट फ्री हो जाते हैं, या फिर अपने डेट को बहुत हद तक कम कर लेते हैं, जो 6.8 बिलियन है उसको 1 या 2 बिलियन पर लेकर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी है। तो डेट कहीं ना कहीं एक गले की हड्डी इनके लिए बना ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे ये उससे बाहर आ जाएंगे। और कंपनी बहुत बड़ी है, डिविडेंड मुझे लगता है कि पे करते रहेंगे, बड़ा डिविडेंड पे करते रहेंगे ये हर साल, और कंपनी का प्रॉफिट भी डेफिनेटली उस तरीके से ग्रो होना ज़रूरी है। जिस दिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली तब थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर मेरे हिसाब से आएगा, लेकिन जब तक प्रॉफिट इनका इंटैक्ट रहेगा, जब तक इनके रेवेन्यू इंटैक्ट रहेंगे, तब तक कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। खरीदारी करिए तो बने रहिए यहाँ पर। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वान्टिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स आने तक का। जैसे ही नतीजे आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, और नतीजे के बाद चाहो तो एवरेज कर सकते हो यहाँ पर। ओवरऑल कंपनी अच्छी ज़रूर है, अच्छा डिविडेंड पहले भी पे करती थी, आगे भी पे करती रहेगी ऐसा मुझे लगता है, और सिचुएशन उतनी ख़राब मुझे नहीं लग रही है। डेट जो है वो धीरे धीरे चुका ज़रूर रहे हैं, और डिविडेंड से ही बहुत सारा इनका पैसा चुकता हो रहा है। हालांकि फंड रेजिंग की भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाते हैं। इसके अलावा उनकी एक और कंपनी है जिसमें ये प्रमोटर है वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, 313 रुपये का शेयर है। एक महीने में देखें तो एक बड़ा करेक्शन दिखाया, वापस तेज़ी की तरफ गया, अब वापस एक गिरता नजर आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंक लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में या फिर वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।